आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के इन राज्यों में 31 जनवरी और 15 फरवरी तक स्कूल कॉलेज कर दिए गए हैं बंद। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सस्ता घर खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, पीएनबी सस्ते में बेच रहा है घर और दुकान, 31 जनवरी तक मिलेगा मौका। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है। इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यूपीटीईटी एग्जाम को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली खबर की, तो देश में टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की संख्या में हुआ इजाफा, 119 करोड़ पहुंची है संख्या। देश में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वह देश में यह संख्या नवंबर 2021 के आखिर में 119 करोड़ पार पहुंच चुकी है। वही भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के आंकड़ों में ये जानकारी मिली है। इस दौरान रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के कनेक्शनों की संख्या में बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। जियो ने फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या के मामले में बीएसएनएल को भी पीछे छोड़ दिया है। वही इस खंड में उसके कनेक्शनों की संख्या यहाँ पर जो है वो 43.4 लाख यहाँ पर पहुंच गई है। अभी तक इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का दबदबा यहाँ पर था। वही देश में कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या नवंबर के अंत तक बढ़कर 116 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। वह ट्राई की मासिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। माह के दौरान मोबाइल और फिक्स लाइन कनेक्शनों में दोनों में इजाफा यहाँ पर हुआ है। अक्टूबर 2021 के अंत तक का कुल यहाँ पर मोबाइल ग्राहकों की संख्या 116 करोड़ पार पहुंच गई है। मोबाइल खंड में रिलायंस जियो के कनेक्शनों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ गई है। रिलायंस जियो के जो ग्राहक है उनकी संख्या में यहाँ पर बढ़ोतरी होकर ये 42.8 करोड़ पार पहुंच गई है। भारतीय एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद भारतीय एयरटेल ग्राहकों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ी है। वही इसके अलावा यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की जो ग्राहक है उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 26 करोड़ के आसपास वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या है। इसमें यहाँ पर कुछ कनेक्शनों में यहाँ पर 18 लाख की बड़ी यहाँ पर गिरावट में आई है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल कंपनी ने माह के दौरान 2,40,000 कनेक्शन यहाँ पर गंवाए हैं। वही आपको बता दें कि भारत में सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो ने अपने कस्टमर बेस में 17 लाख नए सब्सक्राइबर्स यहाँ पर जुड़े हैं। कंपनी ने अक्टूबर महीने में ये यहाँ पर ग्राहक जुड़े हैं। वेटाई ने बताया है कि ग्राहकों की संख्या में 17.6 लाख का इजाफा यहाँ पर हुआ। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। सस्ता घर और प्रॉपर्टी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, पीएनबी सस्ते में बेच रहा है घर और दुकान, 31 जनवरी को मिलेगा खरीदारी का मौका। अगर आप भी नए साल पर अपने घर या फिर प्रॉपर्टी खरीदने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो पंजाब नेशनल बैंक आपको सस्ते में घर खरीदने का मौका दे रहा है। दरअसल देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक आपको सस्ते में घर खरीदने का मौका दे रहा है। वही दरअसल पंजाब नेशनल बैंक देश भर में मेगा ई ऑक्शन का आयोजन यहाँ पर करने जा रहा है। इसके जरिए आप 31 जनवरी 2022 को बोली यहाँ पर लगा सकते हैं। वही पंजाब नेशनल बैंक जिन प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रहा है उसमें यहाँ पर रेजिडेंशियल और इसके अलावा यहाँ पर कमर्शियल दोनों तरह की यहाँ पर प्रॉपर्टी शामिल है। बैंक ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। वही पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आपके लिए सुनहरा अवसर है। 31 जनवरी को यहाँ पर आप होने वाले यहाँ पर नीलामी के साथ अपने जो सपनों की संपत्ति है उसको यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। यानी इच्छुक ग्राहक पीएनबी की जो मेगा ई ऑक्शन है उसको यहाँ पर उसमें भाग लेकर 31 जनवरी में आप यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी पर बोली लगाकर यहाँ पर इसे खरीद सकते हैं। ये जानकारी बैंक की ओर से दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप IBAPI.in पर विजिट यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर। रेलवे ने 118 ट्रेनों में फिर शुरू की है मंथली पास सर्विस। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल डेली सर्विस यानी रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे ने राहत देने का काम किया है। दरअसल कोरोना वायरस के कारण भारतीय रेलवे ने मौजूदा समय में कई ऐसे नियम यहाँ पर बना रखे हैं जो पहले नहीं थे। इनमें से एक नियम लंबी दूरी की ट्रेनों में मंथली पास का नहीं चलाना भी था। वही कोरोना काल में लंबी दूरी के लिए यहाँ पर यात्रियों को टिकट लेकर ही ट्रेन में यहाँ पर चढ़ने की अनुमति थी। कई लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में रेल का सफर यहाँ पर करते हैं। वही ऑफिस में जाने से लेकर कई तरह के जरूरी कामों के लिए यात्रा पूरी तरह से यहाँ पर रेल पर निर्भर रहती है। वही दूर जाने वाले स्टूडेंट्स और जॉब वर्कर्स और इसके अलावा यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी भी मंथली पास के वैलिड नहीं होने के कारण कई तरह की मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा था। लेकिन अब रेलवे ने वैसी यात्रियों को सहूलियत देने का काम किया। दरअसल पश्चिमी रेलवे ने 14 जनवरी से यहाँ पर 118 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में मंथली पास की शुरुआत यहाँ पर कर दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपीटीईटी एग्जाम को लेकर बड़ी खबर देखिए। नहीं टलेगी यूपीटीईटी की परीक्षा, सेंटर्स पर लागू होंगे ये नियम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए है निर्देश।
तमाम अटकलों के बीच योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूपीटीटी की परीक्षा तय डेट पर ही यहाँ पर होगी। वही कुछ समय से सोशल मीडिया पर परीक्षा स्थगित होने की मांग यहाँ पर उठ रही है। वही कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी संभावना जताई गई थी कि परीक्षा कोरोना संकट के चलते यहाँ पर टाली जा सकती है। हालांकि अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यूपीटीटी का एग्जाम रविवार यानी 23 जनवरी को ही आयोजित यहाँ पर किया जाएगा, यानी परीक्षा 23 जनवरी को ही होगी। वही एडमिट कार्ड पिछले सप्ताह यहाँ पर जारी किए जा चुके हैं। वही परीक्षा के लिए इस बार यहाँ पर तैयारी और भी कड़ी यहाँ पर कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश यहाँ पर दिए हैं। इसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग लागू यहाँ पर रहेगा। मास्क पहनना जरूरी और सोशल डिस्टेंसिंग लागू रहेगी। इसके अलावा परीक्षा बगैर किसी परेशानी के हो, इसलिए यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स की तैयारी यहाँ पर पूरी रखने के निर्देश एग्जाम सेंटर को दे दिए गए हैं। वही उम्मीदवारों के लिए जरूरी दिशा निर्देश एडमिट कार्ड पर ही यहाँ पर दिए जाएंगे। वही कैंडिडेट जरूरी जानकारियां एडमिट कार्ड में चेक यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो टाटा मोटर्स ने ग्राहकों को दिया है झटका। कंपनी ने कारों की कीमत में बढ़ोतरी का किया है ऐलान। टाटा मोटर्स ने मंगलवार को कहा है कि वे अपनी यात्री वाहनों की कीमतों में 19 जनवरी से औसतन 0.9% की वृद्धि करेगा, ताकि लागत में हुई बढ़ोतरी की आंशिक रूप से भरपाई की जा सके। वह मुंबई स्थित वाहन विनिर्माता घरेलू बाजार में टोयोटा, पंच और इसके अलावा यहाँ पर हैरियर जैसे विभिन्न मॉडल यहाँ पर बेचती है। वही टाटा मोटर्स ने एक बयान में कहा है कि 19 जनवरी 2022 से विभिन्न मॉडलों की कीमतों में औसतन यहाँ पर 0.9% यहाँ पर बढ़ाई जाएगी, यानी कीमत में बढ़ दी जाएगी। इसके साथ ही कंपनी ने ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर एक विशेष संस्करण की कीमत में भी यहाँ पर 10,000 रुपए तक की कटौती यहाँ पर की है। बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई को लेकर बड़ी खबर देखिए। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर होगी बढ़ोतरी। कच्चे तेल के दाम पहुंचे हैं 7 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर। आम आदमी को बढ़ती महंगाई के बीच एक और झटका लग सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं, यानी पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम 7 साल के सबसे हाई लेवल पर जा पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $87 प्रति बैरल पार पहुंच गए। इससे पहले यहाँ पर जनवरी 2014 में कच्चे तेल के दाम $87 प्रति यहाँ पर $37 पार यहाँ पर पहुंचे थे। वही 1 दिसंबर 2021 को कच्चे तेल के दाम $68.87 प्रति बैरल था, जो कि अब यहाँ पर $86 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं, यानी 1.5 महीने के भीतर कच्चे तेल के दामों में 26% तेजी देखी जा चुकी है। वही IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल पार जा सकती है। इससे एक महीने में पेट्रोल डीजल कीमतों में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर देश में हो सकती है। वही दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है। इसके अलावा यहाँ पर मिडिल ईस्ट में भी यहाँ पर इस समय यहाँ पर तनाव का माहौल बना हुआ है। वैश्विक जो यूएई देश है उसमें भी यहाँ पर सोमवार को एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले ने एक नया संकट को जन्म यहाँ पर दे दिया, जिससे तेल उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। बाजार के जानकारों का कहना है कि इन घटनाओं का कच्चे तेल के उत्पादन और मांग पर असर पड़ेगा, जिससे उसकी कीमतों में उछाल आना तय है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश के इन राज्यों में 31 जनवरी और 15 फरवरी तक स्कूल कॉलेज हुए हैं बंद। कोविड-19 उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच देश के कई राज्य सरकारों ने बच्चों की सुरक्षा और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना के कारण स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला यहाँ पर किया है। वही कई राज्य खतरनाक वृद्धि दर और पॉजिटिव रेट के कारण स्कूलों को बंद करने की अवधि भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। वही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें स्कूलों और कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद यहाँ पर कर रही है। वही अधिकारियों से वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कक्षाओं को ऑनलाइन यहाँ पर मोड में जारी रखने के आदेश यहाँ पर दे रहे हैं। अब तक दिल्ली और बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा यहाँ पर असम जैसे कई राज्यों में जनवरी के अंत तक यहाँ पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, जबकि उड़ीसा, महाराष्ट्र में फरवरी के दूसरे हफ्ते तक स्कूल कॉलेज को बंद करने की घोषणा की जा चुकी है। वही निम्नलिखित जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश की सूची है जहाँ स्कूल कॉलेजों को फिर से खोलने के पर यहाँ पर अपडेट जारी कर दिया गया है, बंद करने के रूप में अपडेट दिया गया है। वही मध्य प्रदेश में निजी स्कूल यहाँ पर 15 से 31 जनवरी तक यहाँ पर बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये फैसला यहाँ पर लिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वही ऑनलाइन मोड में यहाँ पर पढ़ाई जारी रहेगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में कॉलेज खुले हैं, कक्षाएं अभी यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर असम राज्य में भी स्कूल कॉलेज यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी 15 फरवरी तक यहाँ पर सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, जबकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अपनी यहाँ पर गतिविधियों के साथ यहाँ पर जारी रहेगी। वहीं गुजरात में भी यहाँ पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कक्षा 1 से 9वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए। इसके अलावा उन्होंने कोचिंग सेंटरों को भी बंद कर दिया है। केवल 50% तक साथ यहाँ पर खोलने की यहाँ पर कॉलेजों को खोलने की यहाँ पर इजाजत है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कोरोना की वृद्धि के कारण यहाँ पर 3 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की गई है। वहीं यूपी में 23 जनवरी तक सभी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान में भी 30 जनवरी तक सभी स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र में 12वीं तक के स्कूल यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। वहीं दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत स्कूल, कॉलेज यहाँ पर फिलहाल बंद रहेंगे। वहीं उत्तराखंड में भी 14 जनवरी तक यहाँ पर पहले इसकी यहाँ पर जो गाइडलाइन है उसको बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने यहाँ पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया है।
वही बिहार में भी यहाँ पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखकर राज्य सरकार ने 21 जनवरी तक स्कूल कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। वही हरियाणा में भी यहाँ पर स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, शिवराज सिंह सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ऐसी खबर निकल कर आई। दरअसल शिवराज सरकार ने धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ा दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट कर इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, जो किसानों के लिए यहाँ पर बड़ी राहत मानी जा रही है। आपको बता दें कि बारिश और ओलावृष्टि से धान खरीदी का काम प्रभावित हुआ था। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट करते हुए बताया कि संकट के समय ओलावृष्टि से प्रभावित किसान भाइयों के साथ भाजपा सरकार पूरी तरह से खड़ी है। वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ओलावृष्टि प्रभावित किसानों के हित के लिए नवीन महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्णय लिया है। वे ओलावृष्टि से प्रदेश के 22 जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों को यह नुकसान हुआ है। फिलहाल धान की खरीदी यहाँ पर जो है वो रुकी हुई है, इसलिए धान की खरीदी 20 जनवरी तक यहाँ पर बढ़ा दी गई, यानी 20 जनवरी तक किसान यहाँ पर धान खरीदी कर सकते हैं। वह ओलावृष्टि से जिन किसानों को 50% से अधिक नुकसान हुआ है, उन्हें 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राशि सरकार की ओर से दी जाएगी।